नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, जीवन में जितना जरूरी है सही काम करना, उतना ही जरूरी है सही समय पर उस काम को कर देना। जैसे कि भोजन करने का, सोने उठने का प्राकृतिक समय निर्धारित है, ऐसे ही ग्रह गोचर, वार, तिथि, योग करण द्वारा कब क्या करना चाहिए ये समय भी निर्धारित होता है। और इस प्रकार के सही गलत मुहूर्त को हम समझ सकते हैं पंचांग की सहायता से। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन कौन सा समय शुभ है और कौन सा ऐसा अशुभ समय है जिसे पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 25 जुलाई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है और आज तिथि है द्वादशी और आज सोमवार है। आज सोम प्रदोष व्रत है। व्रत करने वाले आज वन सोमवार व्रत रखते हैं। आज के इस विशेष दिन को और भी सिद्धिदायक बना रहा है अमृत सर्वार सिद्धि योग। यानी आज कोई भी पूजा पाठ, जप तप अनुष्ठान आप करते हैं उसका विशेष फल मिलेगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन और रात को 1:06 तक रहने वाला है। योग ध्रुव है जो कि दोपहर में 3:02 तक है। इसके बाद में व्याघात योग आएगा। ध्रुव योग में किसी भी स्थिर कार्य को आप करें तो सफलता मिलती है। जैसे कोई भवन या इमारत या किसी भी प्रकार की कोई निर्माण कार्य हो, वो इस योग में शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने पे पुण्य फल मिलता है और उसमें अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन कोई अस्थिर कार्य जैसे वाहन गाड़ी खरीदना इस योग में ठीक नहीं रहता है। इसी के साथ जो व्याघात योग आज आ रहा है, इस योग में बड़ा ही हानिकारक और नुकसानदायक ये रहता है। यानी किसी का भला करते हैं तो उसका भी नुकसान होता है और हमें भी बदनामी झेलनी पड़ती है। इसलिए इस योग में भाई बंधुओं के साथ में आपस में कोई ना कोई वाद विवाद या ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है कि जानबूझ के कोई हमसे झगड़ा कर ले। तो इस योग में आप अपने बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ कोई कार्य ना ही करें तो अच्छा रहता है। करण तैतिल है जो कि दोपहर में 4:17 तक है। उसके बाद में गर करण है। सूर्योदय का समय आज 5:38 सुबह का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:16 का है। आज की चंद्र राशि वृषभ है, सुबह 11:33 तक। उसके बाद में मिथुन राशि आ जाएगी, जिससे कि आज का दिन वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मीन राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टालें। लंबी यात्रा इसमें शुरू ना करें और कोई शुभ कार्य करने का प्रयास ना करें। भगवती का स्मरण करें, बहुत अच्छा रहता है राहु काल में भगवती का स्मरण। अभिजित मुहूर्त 12 बजे दोपहर से 12:54 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे। दोपहर में 12:54 पर, 1:49 पर, फिर 3:38 पर और 4:32 पर। इन दुष्ट मुहूर्त को पूरी तरीके से टालिएगा, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आज के दिशा शूल की बात करें तो पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। नहीं टाल सकते हैं, यात्रा करना बहुत आवश्यक है, तो इस दिशा शूल का परिहार करें। इसका परिहार बहुत सरल है कि दर्पण में अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें और अपने हृदय में भगवान श्री राम, नारायण या भगवती, महादेव किसी का भी ध्यान करें जो आपके इष्ट हैं और उनसे कहें कि इस यात्रा में मेरे साथ चलें। तो यात्रा निष्कंटक होती है और सिद्धिप्रद होती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग कब किया जा सकता है, वो है सुबह 9:05 से 10:45, फिर दोपहर 3:55 से शाम को 7:15 तक। जिसमें इस दिन आप कुछ भी अच्छा करने का प्रयास करें तो बताए हुए समय में करते हैं तो अच्छे परिणाम आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से निश्चित निर्धारित कर लेंगे, पूरे दिन को अच्छे से मैनेज करेंगे और गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज के दिन किए जाने वाले उन सरल सटीक उपायों की जो समस्याओं से बाहर निकालते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या शीघ्र विवाह ना होना, यानी विवाह में कोई ना कोई समस्या आना, रिश्ता तय नहीं होना, योग्य वर वधु ना मिलना। तो इसके लिए आज आप छोटे छोटे उपाय समझिए कि शीघ्र विवाह के लिए क्या किया जाए। शीघ्र विवाह के लिए आज सोमवार के दिन 1200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। और ये प्रयोग आप प्रत्येक सोमवार तब तक करते रहें जब तक कि विवाह ना हो जाए या रिश्ता तय ना हो जाए। ऐसे ही कन्या जब किसी के विवाह में जाए, यानी जो अविवाहित कन्या है वो किसी और के विवाह में जाए, तो वहाँ दुल्हन को जब मेहंदी लग रही हो
तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से अपने हाथ पे लगवा लें। इस छोटे से उपाय से बहुत ही जल्दी विवाह के योग बनने लग जाते हैं, मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। ऐसे ही विवाह वार्ता के लिए जब घर पे अतिथि आएँ तो उनको इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो, यानी उन्हें बाहर जाने का दरवाज़ा बार बार ना दिखाई दें। इस छोटे से वास्तु प्रयोग से भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से कन्या जो अविवाहित है वो सफ़ेद खरगोश को पाले और रोज़ाना अपने हाथ से उसको कुछ ना कुछ भोजन कराएं। इससे भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। ऐसे ही कन्या के विवाह की चर्चा करने जब उसके घर वाले यानी घर के लोग जब भी किसी के यहाँ जाएं तो कन्या हमेशा खुले बालों से और लाल वस्त्र धारण कर उन्हें हंसते हुए गेट तक आकर विदा करें, मेन गेट तक उन्हें विदा करें और हमेशा मिष्टान खिलाकर विदा करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो ईश्वर की कृपा से, भगवती की कृपा से विवाह की चर्चा सफल हो जाती है। ऐसे ही अगर विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है तो पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 परिक्रमा देने से भी विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। और गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल, केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने से भी कन्या के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इन सब उपायों के साथ, इन सब छोटे छोटे आप सरल उपायों के साथ अगर आप साधना कर सकते हैं, समय निकाल के पूजा कर सकते हैं, तो आज के दिन बहुत अच्छी एक पूजा आपको हम बताते हैं जो कि बहुत जल्दी आपको शीघ्र ही योग्य वर वधु प्राप्त करवा देगी। इस पूजा के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह 10:30 बजे यानी 10:30 पर मिट्टी का एक नया घट लेके आएँ। घट जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, कलश मिट्टी का, वो लेके आएँ। उसमें एक लाल वस्त्र, 7 काली मिर्च और 7 नमक की साबुत कंकर रख दें। उस घट का मुख लाल कपड़े से आप बंद कर दें और घट के बाहर यानी घट के चारों तरफ कुमकुम की 7 बिंदियाँ आप लगा दें और उसके सामने बैठकर यानी उसे स्थापित करके इस मंत्र की 5 माला जाप करें, जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं। और मंत्र जप के बाद में घट को किसी चौराहे पर रखवा दें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। गौरी आवे शिव को ब्यावे, और फिर लड़की का नाम, का विवाह तुरंत सिद्ध करें, देर ना करें, जो देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुआई फिरें। ये मंत्र शाबर मंत्र है, इसका अमोघ प्रभाव होता है। जब भी इसका प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। आप इसका प्रयोग करें और खुद चमत्कार देखें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, चाहे वो ग्रह गोचर से हो या वास्तु से हो, वो दूर होकर शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे वो विशेष उपाय जिनसे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, उत्तम वर वधु की प्राप्ति होती है और बहुत ही अच्छा एक वैवाहिक जीवन भी आगे प्रशस्त होता है। अब हम बात करते हैं आज के दिन के विशेष वास्तु टिप की, जो जीवन में लाता है संतुलन। आज के दिन हम बात करेंगे पश्चिम दिशा के महत्व के बारे में। वास्तुशास्त्र में पश्चिम दिशा का क्या महत्व है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार इस दिशा के स्वामी शनिदेव हुआ करते हैं और ये दिशा कुंडली के 7वें भाव को दर्शाती है। कुंडली के 12 भावों में 7वां भाव यानी कि लग्न के अपोजिट जो भाव होता है उसे ये दिशा दर्शाती है। ये दिशा पंच तत्वों में आकाश तत्व और वात प्रकृति को दर्शाती है और पृथ्वी तत्व और जल तत्व इसके मित्र हुआ करते हैं, लेकिन अग्नि तत्व और वायु तत्व इसके शत्रु भी माने जाते हैं। सफ़ेद रंग, ग्रे यानी जो धुएं जैसा कलर होता है, ये इसका रंग हुआ करता है और इसका आकार जो है वो वृत्ताकार यानी गोल माना जाता है। इस दिशा में सफ़ेद, क्रीम, ऑफ वाइट, ग्रे, हल्का पीला, आसमानी, इस प्रकार के अगर आप रंग प्रयोग में करते हैं, प्रयोग में लाते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। ये दिशा हमें हमारे कार्य के अनुसार उन्नति, इच्छा पूर्ति, लाभ देने वाली होती है। इस दिशा में बेडरूम, ड्राइंग रूम, ऑफिस, सीढ़ी, लॉकर, स्टोर, पूजा घर, ध्यान कक्ष, सिंटेक्स, स्टडी रूम आदि बनाना बहुत ही लाभदायक होता है। ये दिशा अगर असंतुलित हो जाती है तो लगातार परेशानियों की संभावनाएं बनती है, कमर में दर्द भी रहता है। दिशा में असंतुलन और कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति खराब होने पे वायु विकार यानी वात दोष, पैरों में तकलीफ, जोड़ों में दर्द, आपकी नौकरी में परेशानी, आपके खुद के नौकरों से आपके कलेश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दिशा को पंच तत्वों के सहयोग से संतुलित करके इन परेशानियों से बचा जा सकता है। बेहतरीन प्रदर्शन की चाहत और उच्च प्राप्तियों की ललक के कारण समस्या के साथ साथ आप तनावग्रस्त भी बनते हैं जब इस दिशा में कोई ना कोई दोष होता है। इस प्रकार की समस्या को सफ़ेद रंग की पट्टी या लोहे की पट्टी आयरन स्ट्रिप से संतुलित करके बचा जा सकता है। प्रयास ये रहे कि ये दिशा पूर्व और उत्तर से हमेशा भारी हो,
दीवारें मोटी रहें, ऊंचाई इस दिशा में बहुत ज़्यादा हो, तो आप बहुत सी समस्याओं से बचे रहेंगे और आपके जीवन में आगे से आगे आपको सहयोग मिलता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पूर्व और उत्तर से भारी रहे, मोटाई लिए हुए दीवारें रहें, तो इस तरह की समस्याएं नहीं आती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता लिए हुए सरल किंतु वो सटीक उपाय जो अगर आपने बताए हुए समय में किए तो विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप जो कि पश्चिम दिशा के महत्व को बहुत अच्छे से समझाती है। इसको आप समझें, अपने जीवन को संतुलित करें। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि ये जो ज्ञान चर्चा आपके हमारे बीच हुई है, इसका सदुपयोग आप अवश्य करेंगे और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और बेहतर बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6। तो 6 मूलांक की रीडिंग जो है वो आपको रेजोनेट करने वाली है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हर रोज की तरह आपको बताना चाहूंगी कि दोस्तों, जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। जैसी हमें गाइड होती है हम आपके समक्ष रखते हैं। यदि आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी अगर कोई रीडिंग मान लीजिए नकारात्मक आई है, नेगेटिव उस दिन की एनर्जी है, नेगेटिव दिन जाएगा, तो आपको क्या करना है कि अपने विचारधाराओं को, अपने दृष्टिकोण को नेगेटिव मत होने दीजिएगा। क्योंकि बाहरी जो भी ऊर्जा है, लेकिन आप जब भीतर से मजबूत होंगे, भीतर से सकारात्मक होंगे, तो आप किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से लड़ने में सक्षम होंगे। मूलांक 1 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं। मूलांक 1 के लिए 25 जुलाई 2022 हमसे कहा जा रहा है पॉसिबिलिटीज। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी कोई घटनाक्रम आज के दिन घटित हो रहा है उसके पीछे एक विशेष कारण है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अपनी जो आपका दृष्टिकोण है उसको ब्रॉड रखना है। बहुत नकारात्मक, नैरो माइंडेड होकर अगर आज के दिन आपने कोई काम किया, अपने आप को सिद्धांतों में जकड़ कर अगर आपने कोई काम किया, तो ये आप भी जानते हैं जो सूखी और खड़ी लकड़ी होती है पहले वही टूटती है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आपको लचीला बना रहना है। आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, आप जो भी कोई कार्य करने वाले हैं, आज के दिन आपको जो भी कोई कार्य करना है उसमें आपको विशेष तौर पर क्या करना होगा, लचीलापन रखना होगा। अपनी वाणी में लचीलापन रखना होगा, प्रेम पूर्वक आपको अपनी वाणी रखनी होगी। और साथ ही साथ जो भी कोई कार्य आपका है, कहा जाता है राजकीय कार्य विशेष तौर पर अगर आपका कोई भी है, तो वो कार्य आपका तभी पूर्ण होगा जब आप अपने आप को थोड़ा सा डाउन रख के चलेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 जुलाई 2022। डिवाइन एनर्जीज क्या हमें बता रही हैं ब्रह्मांड की, और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए ब्रेक थ्रू। आपका जो लकी नंबर है वो भी है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन अचानक से आपकी लाइफ में घटनाक्रम कुछ घटित होने वाला है, जो भी आपके हर्डल्स हैं, जो परेशानियां हैं, उससे निकलने में आपकी सहायता करेगा। अचानक एक आकस्मिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है और ये जो आकस्मिक परिवर्तन है ये सकारात्मक ही होगा। आप कभी भी इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, क्योंकि जब तक कोई चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है हम किसी भी अनजान भय से ग्रसित होते हैं। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपका साथ दे रही हैं। आपको आपके एक जो हम एक बॉर्डर बना लेते हैं अपने चारों तरफ ना, अपनी सीमाओं से बाहर निकलने में, ग्रोथ देने में आपकी आज सहायता हो रही है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 जुलाई 2022 कैसा रहेगा। मूलांक 3 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं। मूलांक 3 के लिए बियॉन्ड इल्यूजन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको भ्रम की स्थिति से अपने आप को बचाना है, साथ ही साथ अपने षड्यंत्रकारियों से भी खुद की रक्षा करनी है। आपके शत्रु जो हैं वो आज आपको परेशान कर सकते हैं, किसी प्रकार की पॉलिटिक्स जो है वो आपके साथ कर सकते हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं तो आपके साथ अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की जो है पॉलिटिक्स हो सकती है, तो अपने आप को ऐसे नकारात्मक लोगों से आज बचाएं। और साथ ही साथ एक विशेष बात आ रही है
कि लोग आपको ना मूर्ख बनाने का भी प्रयास करेंगे, तो मूर्ख ना बने। कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई बात करता है तो उसको डबल चेक कर लें। किसी भी आज डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर ना करें, अगर आप करते हैं तो उसको डबल चेक करके करें। कहीं भी आज के दिन आप इन्वेस्टमेंट ना करें, अदरवाइज नुकसान लग सकता है अगर आपने लापरवाही बरती तो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 जुलाई 2022 क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 4 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है राइटनेस। आपका लकी नंबर है 9 और आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में आपने जो भी कुछ मेहनत की है ना, उसका अब परिणाम, सकारात्मक परिणाम मिलने का समय आ गया है। कहते हैं ना, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तब जाके जो है उसका आनंद आप ले पाते हैं। तो ये वही टाइम है जब आज के दिन आपका कोई जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। आपको जो है आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कहीं अगर आपके अटके हुए काम थे तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा आपका कार्य पूर्ण होने में। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन है, सफलता का दिन है, इसे एंजॉय कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 जुलाई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 5 के लिए फ्लावरिंग। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज का दिन आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि रेनबो कलर्स आ रहे हैं, तो एक तरीके से अबंडेंस आज के दिन आप रिसीव करने वाले हैं। अबंडेंस का मतलब होता है संपूर्णता, प्रचुरता, यानी कि आप जो है ओवरऑल खुशी, संतुष्टि आज के दिन आप महसूस करेंगे। और आपसे कहा जा रहा है कि सफलता आपके नज़दीक है। आप बहुत जो भी कोई आप काम करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। आपको जो है आगे बढ़ के लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कार्यालय में जो आपके कलीग्स हैं वो आपकी सहायता करेंगे आपकी ग्रोथ के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 जुलाई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 6 के लिए हमें गाइड कर रही हैं सौरव। आपका जो लकी नंबर है वो है 9 और कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी प्रकार की जो है कोई दुख की जो सूचना है वो आपको प्राप्त हो सकती है। किसी प्रकार की ऐसी न्यूज़ जो कि आपको नेगेटिव न्यूज़ हो वो आपको प्राप्त हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अपने विचारधाराओं को सकारात्मक रखना है, बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं होना है और अपने आप को डिटैच करना है। हर प्रकार की परिस्थिति से अपने आप को आज के दिन आप अलग रखें, तभी आप अपने आप को जो है मजबूत बना पाएंगे और आज के दिन को आप ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर किसी प्रकार की अगर नेगेटिव न्यूज़ आज के दिन है तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपका भला ही छुपा होगा। क्योंकि परमात्मा अगर आपसे कोई एक चीज़ लेते हैं तो उससे बेहतरीन चीज़ आपको प्रदान करते हैं, उससे बड़ी चीज़ आपको प्रदान करते हैं। इस बात का यकीन मानिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 7 के लिए। आज की तारीख है 25 जुलाई 2022। तारीख है 25 और तारीख का जोड़ है वो भी आ रहा है 7। मूलांक 7 के लिए आपको आ रहा है सप्रेशन। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, आपके जो प्रोजेक्ट हैं या आपकी जो आवाज़ है, कहीं ना कहीं आज उसे दबाया जाएगा। आपके जो आलोचक हैं वो आपकी आलोचना करेंगे, आपके कार्यों को जो है उसमें पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे, मीन मेख निकालने की कोशिश की जाएगी आज आपके कार्यों में। तो आपसे विशेष तौर पे कहा जा रहा है कि आज आपको सप्रेशन की ऊर्जा रह सकती है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालना है, अपने आप को आपको स्ट्रांग बना के रखना है और ऐसे किसी भी थॉट प्रोसेस से अपने आप को आपको आज बाहर निकालना है। सप्रेशन की एनर्जी है तो आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको अधिकतर समय जो है वो आपको नेचर के साथ व्यतीत करना चाहिए और ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जो कि आपकी हॉबी है। तो आज की एनर्जीज ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा आपको काम रह सकता है, अत्यधिक कार्य हो सकता है, कुछ प्रोजेक्ट जो हैं उसमें कुछ किसी प्रकार की रुकावट बाधा आ सकती है। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करेंगे, अपने आप को आप डिवाइनली हाईली पॉजिटिव ऑरा में, पॉजिटिव एनर्जी में रखेंगे, तो जो भी समस्याएं हैं वो एकदम कहते हैं ना, बड़ी सारी चीज़ को छोटे से में निकल जाना, तो वही चीज़ आपके साथ आज घटित होगी अगर आपने उन चीज़ों को, उन बातों को फॉलो किया तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 8 के लिए। और आज की तारीख है 25 जुलाई 2022
और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इनर वॉइस। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको जीवन में जो भी कोई निर्णय लेने हैं, आपको अगर किसी प्रोजेक्ट पे साइन करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी काम अगर आपको आज महत्वपूर्ण करना है तो आपको क्या करना होगा, आज आपको दूसरों पर आश्रित नहीं होना है। आपको निर्णय लेने के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित नहीं होना है, बल्कि आपको खुद को अपने डिसीजन लेने हैं, आपको खुद की अपनी डिसीजन पावर पे काम करना है। ठीक है, तो आज जो भी कोई आप काम करें दूसरे पर आश्रित ना रहें, बिल्कुल भी किसी से भी एक्सपेक्टेशन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद का काम बिगाड़ लेंगे, लेकिन अगर आज के दिन आप एकला चलो रे वाली स्थिति में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता हासिल होगी, क्योंकि आज आपका जो एनर्जी है वो आपके भीतर, यानी कि आपका जो इनर सोल है, आपकी जो इनर वॉइस है, इनर गॉड जिसे हम कहते हैं, उनके साथ आज आप कनेक्टेड हैं। आपकी ऊर्जा ज़्यादा कनेक्शन महसूस करेगी और उससे क्या होगा कि जो भी कोई आप निर्णय लेंगे वो सही साबित होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 जुलाई 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें मूलांक 9 के लिए गाइड कर रही हैं, हमें बता रही हैं मूलांक 9 के लिए। तो कहा जा रहा है एग्जिस्टेंस। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको ना जो भी कोई आप कार्य करेंगे उसमें विशेष जो है आपको तारीफ मिलेगी, प्रशंसा होगी आज आपके कार्यों की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आपको वो सम्मान दिया जाएगा जिसके कि आप हकदार हैं। आप किसी भी फील्ड की क्यों ना हो, आज आप बहुत स्पेशल महसूस करने वाले हैं, क्योंकि जो आप स्पेशल महसूस करेंगे या आपको करवाया जाएगा वो ना केवल जो है भौतिक दुनिया से, बल्कि परमात्मा की भी दया दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। आपके अच्छे कार्यों से, नेक कार्यों से परमात्मा प्रसन्न है और आपको वो अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। मैं मिलूंगी आपसे हमारे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।